दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप में खूब सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फाइल्स को ज़रूर रखते होंगे। उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए। ये स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है, आपकी पेन ड्राइव भी हो सकती है, मेमोरी कार्ड भी हो सकती है और फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती है। और बहुत से बड़े-बड़े कंपनी वाले सर्वर का इस्तेमाल करते हैं अपने-अपने स्टोरेज को रखने के लिए। मगर आपने कभी सोचा कि कभी स्टोरेज की कमी पड़ जाएगी, तो हम लोग अपना-अपना डेटा कहाँ सँभाल के रखेंगे? दोस्तों, हम लोगों के शरीर में डीएनए पाया जाता है, जिसकी कैपेसिटी किसी भी कंप्यूटर स्टोरेज या किसी भी सर्वर से बहुत ही ज़्यादा होती है। डीएनए भी एक तरीके का नेचुरल स्टोरेज होता है और इसमें हम लोग अपने-अपने कंप्यूटर डेटा और कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को भी अगर ऐड कर दें तो क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये डीएनए डाटा स्टोरेज होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या-क्या हैं, और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि डीएनए डेटा स्टोरेज के रूप में हम लोग कब से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो ह्यूमन शरीर होता है वो बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जिसे सेल कहते हैं उससे बना रहता है। और सेल इतना छोटा होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, और ये जो डीएनए रहता है ये उसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि सेल इतना छोटा होता है तो डीएनए कितना छोटा होता होगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि हम लोग की ह्यूमन बॉडी को डेवलप और ग्रोथ करने में मदद करती है। हम लोगों का स्किन का जो रंग होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, हेयर स्टाइल होती है, आँखों का रंग होता है, ये सब डीएनए ही निर्धारित करता है कि हम लोग कैसे दिखते हैं और कैसा होगा हमारा शरीर। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास आउट होती है, यानी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने जैसा कैरेक्टर देता है। डीएनए ये 4 प्रोटीन ए टी सी जी के फॉर्म में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। यहाँ पर ए का मतलब एडेनिन होता है, सी का मतलब साइटोनिन होता है, जी का मतलब ग्वानिन होता है और टी का मतलब थाइमिन होता है। डीएनए भले ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, लेकिन ये आपकी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और सर्वर से ज़्यादा डेटा स्टोरेज कर सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि खाली जो 100 ग्राम डीएनए होता है वो 215 पेटाबाइट के अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकता है। ये इतना ज़्यादा है कि सिंपल भाषा में बोले तो इस दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन, मूवीज़ या शोज़ हैं उसको आप लोग डाउनलोड करके कुछ ग्राम के डीएनए में स्टोर कर सकते हैं। डीएनए एज अ डाटा स्टोरेज ये पूरी तरीके से पॉसिबल होता है, और साइंटिस्ट और रिसर्चर लोगों ने कई बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी किया है। साइंटिस्ट लोगों ने जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन होता है 0 और 1 के फॉर्म में, उसको डीएनए का जो बेस होता है ATCG उसमें कन्वर्ट कर दिया है और डीएनए के मॉलिक्यूल में बाइनरी इन्फॉर्मेशन चेंज करके डाल दिया है। इससे पता लगता है कि कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन हम लोग डीएनए में स्टोर कर सकते हैं। और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बाइनरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते समय डीएनए में स्टोर करना कितना टफ और मुश्किल काम होता है। और बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की फील्ड में किसी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को छेड़खानी करना बहुत ही रिस्की काम होता है। अगर हम लोग पुराने स्टोरेज सिस्टम जैसे पेन ड्राइव है, CD है, हार्ड डिस्क है, उसमें तो डेटा ख़राब हो सकता है, लेकिन जो डीएनए होता है उसमें हज़ारों साल तक डेटा सेफ रहता है और उसको हम लोग रिकवर भी कर सकते हैं। पेन ड्राइव, CD या जो मेमोरी कार्ड होता है वो कभी कभी कैश करने में दिक्कत करता है और कभी कभी उसमें एरर भी शो करता है, लेकिन हम सबको पता है कि जो डीएनए होता है वो पूरी तरीके से नेचुरल होता है और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी करप्ट नहीं होती। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि डीएनए खाली हम लोगों के पेरेंट्स या एंसेस्टर की नहीं, जो 1000 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन भी रखा रहता है अपने अंदर। दोस्तों, आप लोगों ने तो डीएनए टेस्टिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। साइंटिस्ट लोग एक छोटे से डीएनए से पता लगा लेते हैं हम लोगों के बारे में। साइंटिस्ट लोगों को अगर कोई छोटा सा भी फॉसिल का टुकड़ा मिल जाए तो वो लोग ये पता लगा लेते थे कि पुराने समय के जो जानवर होते थे जैसे डायनासोर, मैमूथ होते थे, वो सब कैसे दिखते थे, क्या करते थे और उनका इन्वायरमेंट कैसा था। डीएनए डेटा स्टोरेज जो है वो अभी तक बस लेबोरेटरी बेसिस पर काम चल रहा है इस पर, और ये अभी कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी समय और पैसा लगेगा। अभी हम लोगों को आने वाले कुछ साल का वेट करना होगा इसका इस्तेमाल करने के लिए। वो तब तक के लिए हम लोगों का जो प्राइमरी स्टोरेज है हम लोगों को उसी पर डिपेंड रहना होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है कि जो कंप्यूटर के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं वो 0 और 1 से कैसे बनते हैं और ये 0 और 1 कैसे इतने बड़े बड़े कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, तो उस पर भी एक पुरानी वीडियो बनी हुई है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाइए और जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए।